हेलो बच्चों, ज्ञानदीप के इस प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और सबसे पहले जैसे कि हम रोज ही करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं, तो जल्दी से हम अपनी माइंडफुलनेस एक्टिविटी कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए और 5 बार अपनी सांसों को लेना है और छोड़ना है और उन पर ध्यान केंद्रित करना है। वेरी गुड बच्चों। और अब हम अपने चैप्टर में आ जाते हैं। हम कक्षा 7 का अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था हमने अभी इससे पहले वाले एपिसोड में, भिन्न एवं दशमलव, जिसमें हमने सीखा था कि भिन्नों की आवश्यकता क्यों है। कि जब हमारे पास पूरी चीज़ नहीं होती, हमें टुकड़े को दर्शाना होता है, या कुछ पूरा और कुछ टुकड़े को दर्शाना होता है, तब हमें भिन्नों की आवश्यकता पड़ती है। और भिन्न जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने देखा था उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, और हमने उसके अलावा तुल्य भिन्नें पढ़ी थी। और तुल्य भिन्नों के बाद हमने पढ़ा था भिन्नों का जोड़ना। और आज हम उससे ही आगे अपना कंटिन्यू करने वाले हैं। अब हम करने वाले हैं भिन्नों का घटाना। तो चलिए बच्चों, हमारे पास अलग अलग तरह की भिन्नें हैं। एक इस तरह की भिन्नें है जिसमें डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर जानते हैं बच्चों आप लोग, हर, जहां पे हर समान हो। तो ऐसी भिन्नों को घटाना बहुत ही आसान है। इसमें पहले वाली भिन्न में से हम दूसरी वाली को घटाते हैं, जिसमें हम डिनोमिनेटर तो वही का वही लिख देते हैं। 5 तो हमें ऐसे का ऐसे ही लिख देना है और 7 में से 2 को माइनस कर देना है। ऊपर अंश में से अंश को माइनस कर देते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए कि जब भी हर समान हो या डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उसे डिनोमिनेटर या हर को वैसे ही लिख देते हैं और ऊपर माइनस करके लिख देते हैं। तो ये एक प्रकार की भिन्न का घटाना था। अब दूसरी भिन्न है जब हमें ऐसा दिया हो 2 - 1/2। बच्चों, ये सवाल करते हुए आपको अपने दिमाग में भी एक फिगर बना लेना है कि 2 रोटी हैं और 2 में से हमें आधे को घटाना है, आधी रोटी को घटाना है। तो हम सवाल वैसे भी हल करेंगे, लेकिन आपको अपने दिमाग में भी इसे सोचना है कि ये 2 हमारे पास रोटी थी या कोई भी चीज थी और इसमें से हमें आधे को निकालना है। तो एक तो आपकी पूरी की पूरी है ही, एक तो आपकी पूरी की पूरी रहेगी और ये दूसरी वाली के 2 टुकड़े, 1/2 का मतलब होता है दूसरी वाली के 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा। तो ये आपने कट कर दिया तो हमारे पास एक रोटी ये पूरी मिली और एक ये आधी और मिली। तो इसका आंसर आप अपने आप ही दिमाग में बहुत जल्दी से भी सोच सकते हैं। और इसे वैसे हम करते कैसे हैं, जब आप कॉपी में करना चाहें, अगर आपके दिमाग में ऐसा ना बन पा रहा हो फिगर, तो आप इसे करके भी देख सकते हैं। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। हम इसके नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 लिख देते हैं, क्योंकि 1 से तो किसी भी संख्या को भाग करके वही आता है। तो 2 के नीचे अगर हम 1 भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हम इसे हल करने के लिए ऐसा करते हैं। और अब इसके बाद 1 और 2 का हमें लेना है लासा। आप जानते हैं ना एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त्य। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हर हैं, इन दोनों के पहाड़े में कौन सी संख्या आ रही है। एक तो वो छोटी से छोटी होनी चाहिए और दोनों में समान भी होनी चाहिए। तो 1 के पहाड़े में भी देखो बच्चों 2 आता है, 1 दूनी 2, और 2 के पहाड़े में भी 2 आता है, 2 एकम 2। अब हमने 1 से भाग दिया 2 में, तो 1 का पहाड़ा हमने 2 में बोला, 1 दूनी 2 और 2 की 2 से गुणा कर दी, 2 दूनी 4, माइनस 2 का भाग 2 में दिया, 2 एकम 2 और 1 की गुणा अंश के साथ कर देते हैं। इस बात को फिर से एक बार ध्यान देंगे कि 1 का भाग देते हैं हम हर में, पहले वाले हर का भाग देना है लासा में, जितना आया उसकी गुणा उसके अंश से कर देते हैं। और बच्चे बहुत ही बार बार गलती करते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूं, इसको ध्यान देना है कि 1 का भाग हमने 2 में दिया, 1 दूनी 2, 2 आ गया भाग करके, और इस 2 की गुणा इसके अंश के साथ, ऊपर जो अंश है ये इसके साथ, तो 2 दूनी 4 हो गया। फिर आगे आए तो 2 का भाग फिर 2 में दिया, तो 2 एकम 2 यानी एक बार हुआ, और इस 1 की गुणा इसके ऊपर वाले 1 से कर दी, 1 एकम 1, तो ये हमने 1 लिख दिया यहां पे। और अब इसके बाद घटा देते हैं, तो 4 में से 1 गया 3 और ये हो गया 2। लेकिन अभी हमने क्या कहा था, यहां पे तो हमारा आंसर आया था एक पूरी चीज और एक टुकड़ा, ये 2 में से एक टुकड़ा, लेकिन यहां पे 3/2 है। तो ये कैसे भिन्न है बच्चों, ये है विषम भिन्न।
आप इसको जब मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो वैसा ही आ जाएगा। आपको याद है ना कैसे हमने बदला था अभी पहले वाले एपिसोड में, विषम से मिश्र में कैसे बदला था हमने, हर से भाग कर देते हैं अंश में, तो 2 एकम 2 और आपने इसको माइनस कर दिया, 3 में से 2 या 1। तो जो ऊपर आता है हमारा, जो भाग करके आता है उसे तो हम पूरी की पूरी चीज होती है, जो शेष होता है इसको हम अंश बना देते हैं और जिससे भाग करते हैं उसे हम हर बना देते हैं। तो देखो वही आ गया जैसे हमने पहले किया था, चित्र की सहायता से भी किया था और ऐसे भी किया हमने, तो ये आपका 1 सही 1/2 आ गया। तो ये आपकी प्रश्नावली के कुछ सवाल थे। एक हमारा एक और सवाल है जो है प्रश्नावली 2.1 का 7वां सवाल। बड़ा मजेदार सवाल है और इसे हम वैसे ही करेंगे एक एक्टिविटी के माध्यम से। तो सवाल है कि रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया। तो आपको सबसे पहले तो ये सोचना है कि एक सेब का 3/5 कितना होता है। तो ये मेरे पास एक सेब है, देखो बच्चों ये मेरे पास एक सेब है। अब आपको सोचना है कि 3/5 कितना होता है। तो 3/5 जितना नीचे लिखते हैं हम, आपको याद होगा अभी हमने पहले भी कहा था जब हमने भिन्न सीखनी शुरू की थी कि जितना हर होता है उतने तो टुकड़े करने हैं और उनमें से जो अंश होता है उससे हमें लेना है। तो इसका मतलब है इस पूरे सेब के मुझे 5 हिस्से करने पड़ेंगे, जितना नीचे है उतने 5 हिस्से करने पड़ेंगे। तो चलिए हम 5 हिस्से कर देते हैं इसके। और बच्चों ध्यान रखना है कि ये जो हिस्से होते हैं ये बिल्कुल बराबर हो जाएं तो अच्छी बात है आपसे भी, क्योंकि भिन्न में बराबर ही होने चाहिए टुकड़े। तो ये हमने 5 पीस कर दिए हैं, 1 2 3 4 और ये 5 टुकड़े कर दिए। और 5 में से मुझे कितने लेने हैं, 3 लेने हैं, यानी कि 1 2 और 3, ये 3। इतने को कितना कहेंगे बच्चों में, अब ये एक सेब तो है नहीं, ये एक के कुछ पीस हैं, इन 3 पीस को कहते हैं हम 3/5। तो रितु ने कितना खाया था, 3/5। 3/5 तो रितु ने खा लिया। अब उसके बाद है कि शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। अब आप बताओ सोमू ने कितना खाया होगा। तो मेरे पास कितने टुकड़े बचे हैं, ये आप देखो ये कितने टुकड़े बचे हैं, एक ये और एक ये, 2 टुकड़े बचे हैं। तो 2 को हम 2 सेब तो नहीं बोलेंगे ना, 2/5, क्योंकि टुकड़े की बात हो रही है तो इसको हम कहेंगे 2/5। तो उसके भाई ने खाया 2/5 और रितु ने खाया था 3/5। तो किसने ज्यादा खाया, इसमें आपको बताना भी है कि किसने ज्यादा खाया, आप खुद ही बता सकते हैं। इसने तो 5 में से 3 टुकड़े खाए और इसने 5 में से 2 टुकड़े खाए, तो उसके भाई ने कम खाया और रितु ने ज्यादा खाया। तो ऐसे आप अपने दिमाग में सोच के भी सवाल को हल कर सकते हैं। और अगर हमें यहां पे आपको कॉपी में करके दिखाना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने अभी जो घटाना है वो तो सीख ही लिया था। और एक सवाल बच्चों आपको मैं और करा रही हूं जिसमें कि हमें मिश्र भिन्न होती हैं उन्हें भी घटाना होता है। जैसे मैंने ले लिया 2 सही 1/2 में से आपको माइनस करना है 1/2 को। 2 1/2 में से माइनस करना है 1/2। अब ये मिश्र भिन्न है, आपको देखने से ही समझ आ जाएगा कि ये मिश्र भिन्न है, ये भी मिश्र भिन्न है। इसको कैसे घटाएंगे, तो इसको घटाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे विषम भिन्न में बदल देते हैं। तो विषम भिन्न में बदलने के लिए 2 की गुणा 2 से, आपको याद होगा ना हमने बदली थी अभी इससे पहले वाले एपिसोड में भी, 2 दूनी 4 और 4 में 1 जोड़ा तो 5, ये हो गया 5/2। फिर माइनस यहां हमने किया 2 एकम 2 और इस 2 में 1 और जोड़ दिया, ये 3/2। तो अब तो ये विषम भिन्न बन गई। अब घटाना बहुत आसान है, मिश्र से हमने विषम में बना दिया और हमने देखा कि यहां तो हर इनके एक जैसे हैं, तो हर जब एक जैसे होते हैं तो बहुत ही आसानी से हम इन्हें घटा देते हैं। जो हर होता है वो तो वैसा का वैसे ही लिख देते हैं और अंश में से अंश को घटा देते हैं। 5 में से 3 गए 2। तो ये आपका सवाल हो गया और इसको आप काट भी सकते हैं। आपको पता है कि 2 में 2 का भाग 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो ये हमने एक और सवाल कर लिया मिश्र भिन्न का। और अब हम सीखेंगे भिन्नों की गुणा। जैसे आपने जोड़ना और घटाना सीखा, अब सीखने वाले हैं हम भिन्नों की गुणा। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि गुणा क्यों की जाती है। क्या आप जानते हैं बच्चों की गुणा क्यों की जाती है? गुणा हमारे जोड़ को आसान बना देती है। चलो देखते हैं कैसे। देखो बच्चों,
1/2 प्लस 1/2। सोचो अब अपने आप अपने दिमाग में 1/2 कितना होता है और 1/2 कितना होता है। तो अगर आपने भिन्न को अच्छे से समझ लिया होगा तो आप समझ जाएंगे कि 1/2 का मतलब है एक चीज के दो हिस्सों में से एक हिस्सा, ये वाला आधा हो गया, और इसमें आपको जोड़ना है ये दूसरा वाला टुकड़ा जो ये वाला बचा था। तो आधा और आधा मिलके कितना हो गया, ये 1 हो गया। तो ये तो हमारी जोड़ की संक्रिया थी। आप इससे भी समझेंगे। ये देखो बच्चों, ये एक हमारे पास शीट है और इसके मैंने 2 टुकड़े किए, बीच में लाइन है, तो लाइन को आप समझ लेना कि हमने एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, तो ये 1/2 और ये भी 1/2, तो 1/2 और 1/2 मिलके एक शीट बना रहे हैं। यानी इसमें कितने 1/2 हैं, 2 1/2 हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/2। अब दूसरी बात में समझेंगे हम। अभी आपने क्या किया ये समझे ना आप, जितने 1/2 थे उससे इसकी गुणा कर दी। 2 1/2 थे तो हमने 2 से 1/2 की गुणा कर दी, और अभी गुणा करना भी सिखाएंगे आपको। अब हम ये मैंने एक और शीट ली, ये मैंने एक और शीट ले ली है, इसे भी देखेंगे। अब इसमें आधे 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 कितने हैं, ये देखो 1/2 1/2 1/2 1/2, कितने हैं ये, 4 1/2 हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, अगर हमें प्लस में लिखना हो तो। और अगर गुणा में लिखना हो तो गुणा में लिखने में क्या करना पड़ेगा, कितने 1/2 थे, 1 2 3 4, 4 1/2 थे, तो हमने इसको कर दिया 4 गुणा 1/2। और हल करें, अगर हम इसको आप हल करें, 4 1/2 मिलके कितने हुए, देखो 1/2 1/2, 1 हो गया, ये 1 हो गया, और 1/2 1/2 ये दूसरा हो गया, यानी कि 2 हो गया, एक ये और एक ये। 2 1/2 से एक शीट बन गई, 2 1/2 से एक बन गई, यानी कि हमारे पास 2 आ गया यहां। अब ये अगर हमें बार बार बहुत सारे 1/2 जोड़ने पड़े हैं तो सोचो कि ये करना आसान होगा कि ये गुणा करना आसान होगा। माना हमारे पास 6 1/2, एक और शीट है हमारे पास, ये है। अब आप इसमें देखिए फिर कितने 1/2 हैं, एक रेड वाले में 2 1/2, इस ग्रीन वाले में भी 2 1/2 और रेड वाले में भी 2 1/2, तो कितने 1/2 हो गए, 6। अब इसको हम 6 बार जोड़ें, तो चलिए आपको देखना कि जोड़ में ज्यादा आसान लग रहा है कि गुणा में जोड़ना ज्यादा आसान लग रहा है। तो हमने इसे 6 बार लिखना है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2। और 6 1/2 को जोड़ने पर कितनी शीट आई हमारे पास, ये हमारे पास आ गई एक रेड वाली, एक ये ग्रीन वाली और एक ये तीसरी रेड वाली। इसका मतलब 3, यानी कि 1/2 1/2 अगर हम 6 बार जोड़ते हैं तो हमें 3 मिलता है। और इसी को अगर हम शॉर्ट में कर दें गुणा में बहुत आसानी से, हमने देखे कि 1/2 1/2 कितने हैं, तो हमने लिख दिया यहां पे 6 और 6 की गुणा कर दी 1/2 से। अब हम इसे गुणा करके सीखेंगे कि कैसे यही वाला आंसर आ जाता है क्या। अगर हमारा यही वाला आंसर आ जाता है तो हम इतना लंबा काम क्यों करेंगे, जोड़ वाला काम क्यों करें, हम तो गुणा में एकदम से पता कर लेंगे कि कितनी चीज होगी। तो देखो कैसे करते हैं इसको, गुणा कैसे करते हैं ये ध्यान देना है बच्चों। तो यहां पे ये आपका अंश है और ये हर है, वैसे ही इसमें भी इसके नीचे आप 1 भी लिख सकते हो। अब आपको ये देखना है कि अंश और हर में किस संख्या का भाग जाता है। तो जैसे हमने यहां पे देखा कि 2 और 2, इन दोनों में तो 2 का भाग जाता है, तो हम 2 से इन दोनों में भाग कर देंगे। 2 का पाड़ा 2 में 2 एकम 2, 2 का पाड़ा 2 में 2 एकम 2। और अब हमने इसको हल किया तो देखो क्या हो जाएगा, 1 एकम 1, और नीचे के जो 1 1 है इनकी भी कर दी गुणा, 1 एकम 1। और आपको पता है ना 1 से 1 को भाग करते हैं तो क्या आता है, 1 एकम 1, यानी कि 1 आ गया ये। तो यहां पे तो आपको सिर्फ 2 2 ही थे इसलिए चलो बराबर ही था, लेकिन यहां पे आपने इसको 4 बार लिखा तब आंसर निकाला। और यहां पे बहुत शॉर्टकट है, गुणा देखो कितने मजे में हो जाएगा। हमने देखा कि यहां पे 2 और 4 में तो 2 का भाड़ा जाता है, 2 का भाग चला जाएगा, तो हमने इसको 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये आपका आंसर आ गया। तो देखो यहां जोड़ के भी हमें 2 मिला था, यहां गुणा करके भी हमें आसानी से 2 मिल गया।
यहां पे भी करें हम, अब तो आपको गुणा करना आता है, तो 2 और 6 दोनों में किसके पाड़े में आते हैं? 2 और 6 2 के पाड़े में, तो 2 एकम 2, 2 3 6 और ये मिल गया आपको 3। तो यहां पे तो हमारे पास 6 ही 1/2 थे, माना हमारे पास 12 1/2, तो हम कब तक ये जोड़ में ऐसे लिखते रहेंगे? हम तो बहुत शॉर्टकट कर लेंगे कि 12 गुणा 1/2, तो 12 गुणा 1/2, 2 से आप 12 को भाग कर दोगे, 2 छिंग 12 और आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो पूरी चीज होगी वो कितनी होगी? 6 होगी। अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज के सवाल करते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज में है प्रश्नावली 2.3 में देखेंगे आप गुणा के सवाल, और इनको कैसे करते हैं, अलग अलग तरह की भिन्नें आपको मिलेंगी उसमें। जैसे एक सवाल है 7 × 3/5, इसको हल करना है, तो वैसे ही इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। लेकिन अब हमने देखा बच्चों कि 7 और 5 इन दोनों में तो किसी का भी भाग नहीं जाता, क्योंकि ये दोनों तो अभाज्य संख्याएं हैं, और 3 और 5 यहां भी किसी का भी भाग नहीं जाता, क्योंकि ये भी अभाज्य संख्याएं हैं, ये तो अपने ही पहाड़े में आती हैं। 3 3 के ही पहाड़े में आता है, 5 5 के ही पहाड़े में आता है, 7 7 के ही पहाड़े में आता है। इसका मतलब हम ऐसे काट तो सकते नहीं है इसे। अगर काट नहीं सकते फिर हम क्या करते हैं, अंश के अंश से गुणा कर देते हैं, तो 7 3 जा 21 और अपॉन में आ जाएगा 5। तो जब कट ना रहा हो, किसी का भाग नहीं जा रहा हो अंश और हर में, तो अंश की अंश से गुणा कर देना और हर की हर से गुणा कर देना। अब एक और सवाल हम लेते हैं इसमें, जब हमें दिया हो 5/4 × 2/9, ये भी आपको अपनी एक्सरसाइज में मिल जाएगा। तो इसको देखेंगे। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि किस अंश और हर में किसी एक संख्या का भाग जाता है। तो हमने देखा कि 5 और 4, ये तो 5 और 4 में तो किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, लेकिन यहां 2 और 4 में जाता है किसी संख्या का भाग। किसका भाग जाता है? बिल्कुल सही समझे आप, 2 का भाग जाता है। तो 2 से हमने इसको काट दिया, 2 काटने का मतलब है भाग किया, 2 का भाग 2 में, 2 एकम 2, और 2 से इसको भी 2 दूनी 4, और अब हम इसको गुणा कर देते हैं, 5 एकम 5, और जो भी बचा हमारे पास 9 दूनी 18, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह की भिन्नों को जब कट रहा हो तो काट लेंगे, और जो जो बचेगा उनके ऊपर अंश के अंश से गुणा कर देंगे और हर की हर से गुणा कर देंगे। तो ये आपने भिन्नों की गुणा सीखी। आपकी ही प्रश्नावली में बच्चों आपको कुछ और सवाल इसमें मिलेंगे, जब लिखा है कि 24 का 1/2, इसको भी आपको दिमाग में करना है, पेन नहीं पकड़ना है। यह आपके लिए चैलेंज है कि आप इसे दिमाग में करेंगे। तो कैसे करेंगे? अब आपको पता है ना 1/2 तो कितना होता है। देखो 24 का 1/2 का मतलब है कि हमारे पास 24 पेंसिल हैं अगर, तो उसके 2 ग्रुप बना दो। तो 2 ग्रुप मतलब 2 हिस्सों में रख दो ने। तो आपको पता चल गया कि 24 अगर पेंसिल होंगी तो कितने कितने के ग्रुप बन जाएंगे? 12 और 12 के बन जाएंगे। लेकिन हमें बताना ऊपर वाला है, 1 में कितना, तो 1 में 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। ऐसे ही बिना करे, अभी हम सॉल्व भी करना सीखेंगे, लेकिन आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं कि 24 के 2 टुकड़े किए और 2 में से 1 ले लिया हमने, तो हमने यहाँ 24 के 2 टुकड़े किए और उनमें से 1 ले लिया। ऐसे ही आप दूसरा भी कर सकते हैं। माना हमारे पास है 16 और ये हो गया 1/4 का, 16 का 1/4। तो वही आपको फिर सोचना है कि 16 का 1/4 का मतलब है कि 16 के टुकड़े करने हैं, लेकिन आपको कितने करने हैं? 4 हिस्से करने हैं। तो 16 के 4 हिस्से में कितनी चीज आ जाएगी? 4 4 4 4, ये 4 चीज आ जाएगी। और हमें बतानी कितनी है? केवल 1 बतानी है। तो 1 में कितना आया? 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। और अगर ये तो हमने दिमाग में कर लिया, अब अगर हमें कॉपी में करना हो तो कॉपी में कैसे करते हैं? इस का की जगह पे गुणा लिख देते हैं, 24 गुणा लिख देते हैं और इसको हल कर देते हैं। बाकी गुणा करना तो आपको आता ही है, हल करना तो आपको आता ही है। इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, और हमने देखा कि 2 और 24 तो 2 के पहाड़े से विभाजित हो सकती है, क्योंकि ये सम संख्या है ना बच्चों, तो सम संख्या तो 2 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ 2 एकम 2 और 2 से इसको काट लिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 12। तो आपका आंसर आ गया 12। लेकिन आपने तो अपने दिमाग में ही कर दिया, वैसे ही कर दिया था आपने। तो आप तो 24 का
आप 24 का 1/4 भी बता सकते हो। तो कैसे बताएं हम 24 का 1/4? यानी कि हमें 24 के 4 टुकड़े करने। अब कितने कितने रखेंगे हम इसमें? 6, इससे इसको भाग कर लेना, पता चल जाएगा आपको। तो 6, 6, 6 और 6। तो ये हमने इसके 4 टुकड़े कर दिए और बताना हमें केवल 1 है, तो आंसर आ जाएगा 1 वाला, ये 6 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल थे। और अब हम करने वाले हैं भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग, हमने जोड़, घटाना, गुणा सीख लिया और भिन्नों का भाग हम समझने वाले हैं। आपको पता है भाग क्या होता है? भाग, हिंदी में भाग कहते हैं टुकड़े को या हिस्से को। तो बच्चों, अगर हमें, ये मेरे पास एक शीट है, ये मेरे पास एक शीट है, और इस शीट के अगर मुझे आधे आधे टुकड़े करने हों तो मुझे कितने टुकड़े मिलेंगे? एक शीट में अगर मुझे आधे आधे करने हों तो कितने टुकड़े मिलेंगे? एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, यानी कि मुझे 2 टुकड़े मिलेंगे। तो भाग का मतलब होता है टुकड़े करना, डिवाइड। आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो ना, भाग मतलब डिवाइड, डिवाइड करना मतलब बांटना। तो हमने इस एक शीट को आधे आधे में बांट लिया। तो आधे आधे में अगर हम इसे बांटेंगे तो हमें 2 टुकड़े मिलेंगे। इसको हम लिखते कैसे हैं कि एक को हमने भाग किया 1/2 से, मतलब हमें 1/2, 1/2 चाहिए। तो कितने टुकड़े मिल गए आपको? 2 टुकड़े मिल गए। अब हम 2 शीट देखते हैं। ये हमारे पास 2 शीट है, ये हमारे पास 2 शीट हैं, और इसमें भी हमें आधे 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 देखने हैं कि आधे आधे कितने पीस हो रहे हैं। तो यहां देखिए 1, 2, 3, 4, कितने पीस हो रहे हैं? 4 पीस हो रहे हैं। तो 2 को अगर हम आधे से भाग करेंगे, यानी 2 शीट को अगर हमने आधे से भाग किया तो हमें मिल गए 4 टुकड़े। ऐसे ही अगर हम 3 है हमारे पास ये शीट, अब 3 के अगर हमें आधे 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 करने हो तो हमें कितने पीस मिल जाएंगे? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 पीस मिल जाएंगे। तो अगर हमें 3 को भाग करना हो 1/2 से तो आपको 6 पीस मिल जाएंगे। तो भाग की क्रिया में हम क्या कर रहे हैं? इन्हें बांट रहे हैं। और ये तो हमने इसकी एक्टिविटी के माध्यम से किया, लेकिन कॉपी में आप बार बार एक्टिविटी तो नहीं कर सकते। तो कॉपी में हम कैसे करते हैं इसको समझ लेते हैं। तो यहां देखेंगे बच्चों, 1 को भाग करना है 1/2 से और आंसर आ रहा था हमारा 2 एक्टिविटी से। अब कॉपी में कैसे करते हैं? इसको 1 लिखते हैं और इस भाग को बना देते हैं गुणा, और इसके बाद वाली जो भिन्न होती है ना, इसे उलट देते हैं। इसको इसका व्युत्क्रम भी कहते हैं। व्युत्क्रम मतलब ऐसी 2 संख्याएं जिनको गुणा करने पे 1 मिले। जैसे 1/2 है ना, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2/1। आप इसको जब गुणा करोगे ना तो 2 × 2 और 1 × 1, तो आपको आंसर 1 मिलेगा। तो ये 1/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 2/1, यानी इसको उलट देते हैं। फिर से बता रही हूं कि यहां पे हमने 1 लिखा, भाग को बना दिया गुणा, और जो बाद वाली भिन्न है उसको हमने उलट दिया। तो आपको उलट के मिल गया 2/1। अब इसको हल कैसे करेंगे? तो वैसे ही अब तो गुणा बन गया, और भिन्नों की गुणा तो हमने सीख ही ली थी पहले। यहाँ 1 से 1 को काटेंगे, चलो काट के भी वही आना है, और 2 की 1 से गुणा कर दी, तो देखो आंसर आ गया आपका 2। ऐसे ही अभी हमने 2 के टुकड़े किए थे 1/2, 1/2, 2 के भाग किए थे, तो 2 के भाग करने में हमारा आंसर कितना आया था? 4 आया था, क्योंकि 4 टुकड़े मिले थे हमें 1/2, 1/2 वाले। तो हमने इसको भी ऐसे हल कर लेना है, 2 और भाग को बना दिया हमने गुणा, और इसको हमने उलट दिया, यानी इसका व्युत्क्रम लिखा। तो ये आपने लिख दिया व्युत्क्रम। तो अब आपको कितना मिल गया? ये 2 दूनी 4, 4/1, यानी कि 4 चीज। ऐसे ही आपने अभी 3 को भी भाग किया था, उसे भी कर सकते हैं। तो चलिए 3 को भाग कर लेते हैं हम। 3 को भाग किया 1/2 से, तो आपने देखा था 3 में हमें 6 पीस मिल रहे थे। तो हम इसे कर लेंगे 3, भाग को किया हमने गुणा, और फिर इसका व्युत्क्रम, तो ये हो गया 2/1, और इसको हमने हल कर लिया। फिर तो अंश की अंश से गुणा कर ली, 3 दूनी 6, और नीचे 1 × 1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि 1 से भाग करके तो हमें 6 ही मिलने वाला है। अब ये तो हमारे पास
इस तरह की भिन्न थी। कभी कभी हमें ऐसी भिन्नें भी मिलती हैं कि 7/3 को डिवाइड करना है हमें 2/5 से। तो हर बार क्रिया वही रहेगी हमारी, जो प्रक्रिया है भाग करने की, कि पहले वाले को हम ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे और भाग को बना देंगे गुणा और इसको उलट देंगे, तो ये हो गया 5/2। अब हमने देखा कि अंश और हर में किसी का भी भाग नहीं जाता, क्योंकि ये तो सारी अभाज्य संख्याएं हैं, ये 5 और 3 में भी किसी का भाग नहीं जाता। तो हम क्या करें, इसको बस गुणा कर दें, 7×5 = 35 और 3 दूनी 6। तो इस तरह से आप भिन्नों के भाग कर सकते हैं। आपको अपनी प्रश्नावली में बहुत सारे सवाल मिलेंगे बच्चों भाग के, अलग अलग तरह के, तो आप उनको कोशिश करने की, और फिर उसके बाद अपनी मैम से उसको सही करवा सकते हैं अपने घर में अपने बड़ों से। और लगातार हमारे साथ इस ज्ञानदीप कार्यक्रम में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं, पढ़ाई करें बच्चों। और अगर आप लोग टीवी में नहीं देख पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो आप लोग डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में भी इसे देख सकते हैं। धन्यवाद।